हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में। तो बिल्कुल देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पीएन जंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, पिछले वीडियो में हमने डाला भी हुआ है। बात कर लेते हैं रेक्टिफायर की, जिसको हम डिस्टकारी कहते हैं। डिस्टकारी जिसको डायोड कहा जाता है, रेक्टिफिकेशन का काम करता है ये, यानी कि डिस्टकरण का काम करता है। ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी करंट हमारी ऐसी करंट होती है दोनों डायरेक्शन में बहती है, यानी इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शन में मोशन करते हैं। और डीसी हमारा जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा एक ही डायरेक्शन में चलता है, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करना क्या होता है, डिस्ट करंट कहलाता है, रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और ये काम कौन करता है, ये काम डायोड करता है। और कैसे करता है उसको देखते हैं। देखो आप, ये बिल्कुल जो टॉपिक है ना, ये आपका थ्योरेटिकल है और इसमें आपको थ्योरी लिखने के साथ साथ फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर के सामने अगर आप फिगर बढ़िया बनाए हो, अच्छा बनाए हो, तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस है, अगर थोड़ा बहुत आपने इसके अंदर लिख दिया हुआ है तो। लेकिन लिखा बहुत है, फिगर नहीं बनाया तो नंबर बिल्कुल कम मिलने के चांसेस है। इसलिए फिगर ध्यान दीजिएगा, और फिगर बहुत आसान है, ठीक है। इस तरीके से बनाना इसको। और ये आप देख रहे हो जैसे भी बना हुआ है। ये क्या है, ये डायोड है, ये पूरा एसी सोर्स है, ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली है। और ये इनपुट एसी सोर्स है, यानी कि निवेशी जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये हमारा रेजिस्टेंस लोड है, यानी कि जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, यानी कि निर्गत बोलते हैं। ये निर्गत का वोल्टेज है, ये आउटपुट है, यानी कि निर्गत है। तो चलिए बिल्कुल इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो आपको लिखना इसमें क्या है, आप फिगर में अगर देखें तो लिखना आपको ये है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसका रचना ये सब है। मेन चीज की वर्किंग आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि इसका कार्य बताओ कि ये कैसे कार्य करता है। तो कार्य करने के लिए आपको बताएं कि जब हम एसी सप्लाई लगाते हैं प्राथमिक कुंडली में, प्राइमरी कॉइल में ट्रांसफार्मर के, तो हमको पता है कि जो एसी सप्लाई होती है ये अल्टरनेट चेंज होती रहती है, ये बदलती रहती है, ये हाई एंड लो होती रहती है, हाई एंड लो होती रहती है। हाई एंड लो होने के साथ साथ जो हमारा S1 और S2 सिरा है, जो S1 और S2 एंड्स हैं, ये कभी हाई पर जाता रहता है और उसके कंपेयर में ये कभी लो पर रहेगा, और ये फिर कभी लो पर चला जाएगा S1, और ये कभी हमारा हाई पर हो जाएगा। यानी जिस टाइम पर ये हाई रहेगा ये लो रहेगा, जिस टाइम पर ये लो रहेगा ये हाई रहेगा। और डायोड के बारे में हमें एक कहानी पता है कि डायोड अगर हमारा फॉरवर्ड बायस में हो, डायोड अगर हमारा फॉरवर्ड बायस में हो तो ये करंट को अलाउ करता है, धारा को प्रवाहित करता है। और अगर ये रिवर्स में हो, यानी व्युत्क्रम में हो, यानी पश्च में हो, यानी क्या बोलते हैं इसको, उत्क्रम अभिमत में हो, तो ये धारा का प्रवाह नहीं करता है। बिल्कुल वही छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर लगा हुआ है। जब हम एसी सप्लाई चालू करते हैं तो एसी क्योंकि चेंज होती रहती है, तो इसके जो एंड्स है S1 S2, ये हाई लो चेंज होता रहता है। यानी यही पॉइंट कभी हाई पर रहेगा, कभी लो पर रहेगा, कभी हाई पर रहेगा, कभी लो पर रहेगा। उसी टाइम से हमारा S2 चेंज होता रहता है हाई लो। जब ये हाई पर रहेगा तो ये लो रहेगा। तो सपोज दैट, मान लो कि हमारा ये एंड कभी हाई पर है और ये पॉइंट कभी क्या है, लो पर है। उस टाइम पर हमारा जो डायोड है इसका P वाला हमारा हाई से जुड़ा है और N वाला हमारा लो से जुड़ा है। P वाला हमारा जो एंड है डायोड का, ये प्लस यानी हाई से जुड़ा हुआ है, और जो N है ये माइनस यानी निगेटिव यानी कि लो से जुड़ा हुआ है। इस टाइम पर ये फॉरवर्ड में रहेगा और करंट को पास करेगा, यानी धारा को प्रवाहित करेगा, और करंट यहां से निकल करके पूरे लोड पर आएगी। और यहां ठीक है आपको इनपुट आउटपुट में आपको मिलेगा। यानी अगर फर्स्ट हाफ की बात कर लें तो उसमें आपको करंट ये देगा। तो जो करंट यहां पर दी गई है वो आपको मिल रही है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में, मतलब जैसे ही दूसरे हाफ में जाएगा, ये हमारा लो पर हो जाएगा और ये हमारा हाई पर हो जाएगा। उस टाइम पर हमारा जो डायोड रहेगा ये माइनस और ये प्लस, इस टाइम पर P हमारा माइनस से यानी लो से, और जो हमारा N है ये प्लस से यानी हाई से जुड़ जाएगा। और उस टाइम पर हमारा जो डायोड है ये स्विच कर जाएगा रिवर्स बायस में, ये रिवर्स बायस में स्विच कर जाएगा। और रिवर्स बायस में स्विच करते ही ये अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करेगा, धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा,
तो यहाँ पर करंट आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो उस कंडीशन में सेकेंड हाफ का आपको करंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर वही कहानी शुरू होगी, रिपीट होगी दोबारा से, ये फिर से हाई पर हो जाएगा, ये फिर से लो पर हो जाएगा, फिर से ये करंट को अलाउ करेगा और फिर से बाहर आपको आउटपुट में मिलेगा। मतलब जो लोड आपने यहाँ पर लगाया हुआ है वही चीज, वो चीज आपका काम करेगी। बल्ब लगाया है, कुछ भी लगाया तो वहां पर वो ठीक है इल्यूमिनेट होगा। फिर से दूसरा सेकंड हाफ जब आएगा तो फिर से ये लो पर चला जाएगा, ये हाई पर हो जाएगा, फिर से हमारा डायोड रिवर्स में स्विच कर जाएगा और फिर से करंट को पास नहीं करेगा और फिर से हमको इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो केवल एक डायरेक्शन का मिल रहा है, केवल हाफ टाइम का मिल रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें सारा काम डायोड का है। आई थिंक छोटा सा टॉपिक है, समझ में आया होगा, थ्योरी टॉपिक है, मेन इसमें फिगर थी इसलिए हमने इसमें डिस्कशन कम किया हुआ है, लेक्चर कम दिया हुआ है और जितना बताया है आपको उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे वो मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूं, इसलिए वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एंड वेरी वेरी हैप्पी विश फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड मेहनत करिए और अपने टाइम का सही से यूटिलाइज करिए। थैंक यू, धन्यवाद।